नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें से किसी भी प्रश्नों का अगर आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो यह है कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर जो है यह आर्थिक वस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है हीरा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा का प्रयोग जो है कांच को काटने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कमी आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने से कार की मांग में कमी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? तो यह CH3COOH। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CH3COOH यह दुर्लभ अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस पर घटती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस पर घटती है? तो यह घटती है कम ताप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कम ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यह बदलती है गतिज ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो यह होता है 24 कैरेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस पारंपरिक शासक की गद्दी के लिए उसने पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार का उसी के पुत्र ने गद्दी के लिए हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था वीर कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है ये सभी, जिसमें कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े की बीमारी, ये तीनों धूम्रपान से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो पहले प्रकाश होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश आसमानी बिजली गरजने पर पहले प्रक्षेपित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हाजीपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है? मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वेच्छावास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वेच्छावास मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CNG मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? CNG मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?
तो ये बनी होती है मीथेन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन का जो है सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है और मीथेन गैस जो है 81% होता है। इसको भी याद रखिएगा कि सीएनजी में जो है 81% मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया था? तो ये किया था जीन गोटमैन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीन गोटमैन ने जो है विश्व नगरी शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाले परत होती है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत कौन सी होती है? तो ये टेफलॉन की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेफलॉन का जो है प्रयोग जो है रसोई गैस में बर्तनों में किया जाता है ताकि जो है चिपके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो यह दैवीय सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दैवीय सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का जो है सबसे प्राचीन सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी कौन सी ईंधन का स्रोत है? एक लकड़ी कौन सी ईंधन का स्रोत है? तो यह प्राथमिक ईंधन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल किसमें प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल किसमें प्रस्तावित हो सकता है? तो यह हो सकता है केवल लोकसभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल लोकसभा में जो है कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये किया था कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है यह अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकास सिद्धांत का जो है का समर्थन करता है? तो ये करता है राज्य का मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। राज्य मानव विकास के निरंतर जो है विकास का परिणाम है। तो यह राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का जो है समर्थन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक में जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो है लिमिटेड स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड जो है भारत में तांबे का जो है तीसरा सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्रामीण पंचायतों को जो है संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है यह भारतीय संविधान से जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो ये 11 अंक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैंक के IFSC कोड में जो है 11 अंक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 318 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 318 जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जो है बिहार विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो यह था एडोल्फ हिटलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो है यह नाजीवाद का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? तो ये था कनिष्क के शासन काल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल से जो है आयुर्वेद के महान विद्वान जो है चरक संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। राष्ट्रपति के ऊपर जो है निर्भर करता है कि जो है जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही जो है सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने पर जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख जो है नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यह सार्वजनिक ऋण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। सार्वजनिक ऋण जो है यह मौद्रिक साख नीति का जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो ये कायस्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। कायस्थ का जो है उदय हुआ था जब राजपूत काल में जो है समाज में जो है नवीन जाति का उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो यह हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी नामक रोग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 महीने तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 महीने तक जो है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना जो है रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जो है जन्मदाता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो यह एडिसन रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडिसन रोग जो है यह जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यह जो है भारत का प्रजातंत्र जो है तथ्य पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 10 जनवरी 1920 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन जो है अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है? निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है? तो ये करता है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है यह जीवाणु जो है दूध से दही जमने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में मानव विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सांख्यिकी में मानव विचलन का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल पियर्सन ने जो है सांख्यिकी में मानव विचलन का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो ये 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 जो है राज्यों की विधान परिषद की जो है न्यूनतम संख्या जो है निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनावों के मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है? तो ये लेता बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनावों के आयुक्तों के मध्य अगर मतभेद होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर से जो है दामोदर नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? तो ये श्रीलंका का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका का नाम जो है पूर्वी समुद्रों की जो है स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।